हाँ जी, कल जो हमने क्लास ली थी उस क्लास में हमने सीखा था कि किस तरह से मीन निकाला जाए, किस तरह से मोड निकाला जाए। तो आज हम जो सीखेंगे वो है मीडियन निकालना, वो भी उनका मीडियन जिसमें क्लास डिफरेंस यानी क्लास इंटरवल हमें दिया गया हो। अगर हमें क्लास इंटरवल दिया जाए तो क्लास इंटरवल में हम मीडियन किस तरह से निकालेंगे। हमें अगर नॉर्मल डेटा वो देगा तो उस नॉर्मल डेटा से हमने मीडियन निकालना हमने सीख लिया था कि सबसे पहले हम डेटा को आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के बाद में अगर n हुआ ओड नंबर, अगर n ओड नंबर है तो n+1/2 करेंगे। तो n+1/2 करने के बाद में जो अगला जो टर्म अपनी आती थी वही हमारी मीडियन होती थी। लेकिन अगर n एक इवन नंबर हो, अगर इवन नंबर हो तब हम क्या करते थे, डायरेक्ट n/2 करके n/2 वाली टर्म और उससे जस्ट अगले वाली टर्म का सम करके अपॉन 2 करके हम उस कंडीशन में हम मीडियन निकालते थे। लेकिन अगर हमें इस तरह से इंटरवल दे दिया जाए, अगर हमें इस तरह से इंटरवल अगर दे दिया जाए तो उस कंडीशन में हम मीडियन किस तरह से निकालेंगे, तो ये हम सीखते हैं। देखिए, अगर हमें इंटरवल दे और वो पूछे कि इसका माध्यिका यानी मीडियन निकालिए, तो सबसे पहले हमें इस तरह से टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल बनाने के बाद हमें CF निकालना पड़ेगा। अब ये CF को हम हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता। तो सबसे पहले हमें CF निकालना पड़ेगा। तो इस CF निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, वो हम किस तरह से CF निकालते हैं वो देखो। ये है आपकी फ्रीक्वेंसी जो आपको क्वेश्चन में दी गई होगी। ये है आपके प्रेक्षण, ये भी आपको क्वेश्चन में देगा। किसी क्वेश्चन में आयु के रूप में, किसी क्वेश्चन में हाइट के रूप में, किसी क्वेश्चन के अंदर कंजंक्शन के रूप में, इस तरह से। तो वो हमें इस तरह से प्रेक्षण और फ्रीक्वेंसी देगा। मीडियन पूछ रहा है तो मीडियन के लिए हमें CF निकालना पड़ेगा। तो CF निकालने का तरीका है, ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है FI, यहाँ पर 4 दिया गया है, इसको आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये है आपका पहला CF। अब इसके अंदर आप अगला CF निकालने के लिए आपको इस CF के अंदर अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करनी पड़ेगी, यानी जो नेक्स्ट CF है वो 5 + 4 = 9 है। समझ में आ गई बात। अगला, हाँ, इस 9 से अगला अगर हमें CF चाहिए तो इस 9 के अंदर हमें 13 ऐड करना पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट CF अपने पास आएगा 22। क्या समझ में आ रही है। अगला, इस 22 से अगला अगर हमें CF निकालना है तो इस 22 में मुझे अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करनी पड़ेगी जो कि 42 हो जाएगी। 22 + 20। इस 42 से अगली CF जो संचयी बारंबारता है वो क्या होगी भाई, 42 + 14, और ये हो गया आपका 56। इससे नेक्स्ट क्या होगा भाई, 56 + 8, ये कितना हो गया, 8 और 6 14 की 4 हासिल की 1, 64। ये 64 हो गया आपका। अब 64 में 4 ऐड करेंगे, 68 आ गया। और ये जो 68 है इसे ही हम बोलते हैं n, और ये n की वैल्यू इन सभी फ्रीक्वेंसियों का सम होती है। यानी आप सिग्मा FI = n लिखते थे जो हमने कल क्लास में देखा था। सिग्मा FI = n होता है, और ये कितना आ गया 48, यानी 68। ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों आपस में हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। यानी लास्ट वाली CF और आपका सिग्मा FI जिसे हम n बोलते हैं, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी, ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। चेक करके देख लेते हैं ये सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है। ये हमेशा सेम ही होगी। देखो 8 और 4 12, 12 और 4 16,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। भाई 5 और 4 9, 10, 11, 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20 और 8 28, 28 की 8 हाथ से लगी 2, 2 और 1 3, 3 2 5 और 1 6, यानी टोटल आ गया 68। भाई ये और ये दोनों वैल्यू सेम आ गई ना, इसका मतलब हमारी ये जो CF है ना, ये CF वाली टेबल ये बिल्कुल सही है। अच्छा, तो फिर ये निकालने के बाद में मैं क्या करूं ताकि मुझे मीडियन मिल जाए? तो मीडियन का सबसे पहले आप फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। जो मीडियन है, जिसे हम हिंदी में माध्यिका बोलते हैं, जो माध्यिका होगी वो माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपर एरो लगा रहा हूं मैं अपॉन F इंटू H, ये होती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि माध्यिका बराबर यानी मीडियन बराबर, इसे आप कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कैपिटल M मतलब मीडियन की बात हो रही है। माध्यिका बराबर स्मॉल l प्लस n/2 माइनस CF अपर एरो अपॉन F इंटू H। अब ये क्या दिक्कत है कि L क्या है, n/2 क्या है, CF अपर एरो क्या है, F क्या है और H क्या है। तो देखो बारी बारी से हम इन टर्म्स को समझते हैं। देखिए आपके सामने n तो ये निकल कर आया, ये वाला n और ये वाला n दोनों सेम है। तो जो फॉर्मूले में वैल्यू है n/2, इस n से मैं n/2 निकाल सकता हूं। भाई n बराबर 68 है, तो यहां से n/2 बराबर क्या आ गया भाई, 2 3 6 और 2 4 8, 34 आ गया। इस n/2 से जस्ट बड़ी, इस n/2 से यानी 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आपको इस टेबल से ढूंढनी है। तो भाई 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 42 है। भाई n/2 34 आया, इस 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 42 है, तो हमें इस वाले रो को देखना है। सिर्फ इस रो को हमने सेलेक्ट कर लिया अलग से, ठीक है। n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी है, देखने के बाद उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। जो रो आपने सेलेक्ट की है उसके अंदर कोई ना कोई आपका क्लास इंटरवल होगा, कोई ना कोई वर्ग अंतराल आपको दिया गया होगा। इस वर्ग अंतराल में एक तो वैल्यू होगी छोटी और एक होगी वैल्यू बड़ी। तो जो छोटी वाली वैल्यू है, जैसे यहाँ पर 125, ये 125 छोटी वाली वैल्यू है, इसको हम लिखेंगे L, यानी ये अपनी लोअर वैल्यू है इस वर्ग अंतराल की। यानी हमारे पास L की वैल्यू आ गई 125। बताओ n/2 हमें पता पड़ गया 34, यहां से L की वैल्यू 125 आ गई अपने पास, ठीक है। क्या बचा F, तो F जो आपने सेलेक्ट की है उसमें F की वैल्यू क्या है, उसमें F की वैल्यू 20 आपको दिखाई दे रही है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी यानी F की वैल्यू हो गई 20। भाई आपके पास ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब ये H क्या है, H मैंने आपको कल बताया ही था भाई, H की वैल्यू होती है इन दोनों का डिफरेंस, जो हर सब में सेम होगा, सबके लिए ये सेम होगा। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपके पास 0 से 0, 8 से 2, यानी H की वैल्यू आपके पास आ गई 20, ठीक है। H की वैल्यू 20 आ गई आपके पास, H 20 है। अब ये जो आपने संचयी बारंबारता सेलेक्ट करी है उससे जस्ट ऊपर वाली संचयी बारंबारता आपको लिखनी है। तो CF एरो का मतलब, ताकि आप समझ पाए कि जो आपने संचयी बारंबारता सेलेक्ट करी है, जो CF आपने सेलेक्ट किया है, उस CF से जस्ट ऊपर वाला, इस CF से जस्ट ऊपर वाला CF को आपको लेना है, और वो क्या है 22। अपने पास फॉर्मूले की सारी वैल्यूज आ गई। इन फॉर्मूलेस की सारी वैल्यूज को हम इन सभी टर्म्स को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद में जो हम अपना आंसर आएगा वही अपनी क्या होगी, मीडियन। तो देखो 125 L की वैल्यू प्लस n/2 आपके सामने है 34 माइनस CF की वैल्यू है आपके पास 22 अपॉन F की वैल्यू आपने 20 ली है, इनटू
एच की वैल्यू भी आपके पास 20 है। क्या यही वैल्यू थी जो हमने टेबल में से चूज करी है? आगे इसे हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल। भाई आपके सामने 20 से 20 तो गया, 34 में से 22 जाएगा तो यहाँ से 2 बचा और यहाँ से 1 बचा। 125 प्लस 12 137, और ये 137 ही आपका क्या है? मीडियन यानी माध्यिका है। क्या आपको ये बात समझ में आई? और यही इस क्वेश्चन का क्या है? अपना आंसर है। तो क्या आप मीडियन निकाल सकते हैं? कब? जब आपको ये क्लास इंटरवल इस तरह से दिया जाए तब। सिंपल हमें करना क्या है? CF निकालना है। CF निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। इसको एज इट इज उतारेंगे, फिर नेक्स्ट टर्म ऐड करते चले जाएंगे। फिर ऐसा करने के बाद जो लास्ट टर्म आएगी वही अपना n होगा, n/2 करेंगे। n/2 करने के बाद जो वैल्यू आई उससे ठीक बड़ी CF को हम सेलेक्ट करेंगे। उसमें जो वर्ग अंतराल आ रहा है उसकी सबसे छोटी वाली टर्म तो L है, इन दोनों का डिफरेंस H है, ये F है, इससे ठीक ऊपर वाला CF है। और यही तो अपनी वैल्यूज थी फॉर्मूले के अंदर। बस इन्हीं वैल्यूज को हम फॉर्मूले में रखेंगे और अपना क्या आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा। कर सकते हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे मैं हटा देता हूं यहां से। भाई बहुत ही आसान चैप्टर है ये, बस सिर्फ हमें कुछ वैल्यूज का ही तो ध्यान रखना है। कुछ फॉर्मूले हैं उनको ध्यान में रखकर इसे सोल्व किया जा सकता है। बाकी जनरल कैलकुलेशन है प्लस और माइनस। अगला क्वेश्चन, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से दिया गया है कि फाइंड ओनली मीडियन, और आपको जो इंटरवल दिया गया है वो आपको डायरेक्ट इंटरवल नहीं दिया गया। इसमें जो आपको इंटरवल दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35 एंड सो ऑन। इस तरह से आपको इंटरवल देगा। तो अगर आपको इस तरह से वो इंटरवल दे तब हमें इस इंटरवल को सबसे पहले सिंपल इंटरवल में बदलना पड़ेगा। जो अपन को क्लास इंटरवल देता था ना कॉन्टिन्यूअस, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस तरह से। तो हम इस लैंग्वेज को सबसे पहले सिंपल इंटरवल में चेंज करना पड़ेगा और इस फ्रीक्वेंसी को उस इंटरवल के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। जब हम ऐसा कर लेंगे तब फिर हम उसको आगे मीडियन की तरफ ले जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं इसको चेंज करना बता रहा हूँ आपको। देखो, टेबल बनाते हूँ, ये है आपकी टेबल मान लेते हैं। इस टेबल में जो आपको लैंग्वेज वाला इंटरवल दिया गया है उसको हम सबसे पहले सिंपल इंटरवल में चेंज करेंगे। कैसे करें? भाई आपको दिख रहा है यहाँ पर डिफरेंस 5 का है, यहाँ पर 25 से 30, 30 से 35 का डिफरेंस दिख रहा है। तो कॉन्टिन्यूअस इंटरवल बनाना है तो आप सबसे पहला इंटरवल बनाएंगे 15 से 20 की आयु वाले पर्सन्स का। ये 15 से 20 की एज वाले पर्सन्स है। 15 से 20 की एज वाले पर्सन्स जो है आपके सामने वो कितने हैं? 2। यानी आपको जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो दी गई है 2। यानी जो 15 से 20 तक की एज वाले जो पॉलिसी होल्डर्स है उनकी संख्या है 2। आगे, वे पॉलिसी होल्डर्स जो 25 से बिलो है उनकी टोटल नंबर दिया गया है 6। यानी अगर मैं बात करूं 20 से 25 तक की आयु के पॉलिसी होल्डर्स की तो उनकी संख्या कितनी होगी? तो भाई 20 तक की संख्या 2 है, जबकि 25 से कम वाले 6 हैं। तो भाई 20 से 25 तक की एज डिफरेंस वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? तो भाई आपको 6 में से 2 घटाना पड़ेगा। तो जब आप 6 में से 2 लेस करेंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी 4। यानी 20 से 25 तक की एज ग्रुप के जो पॉलिसी होल्डर है उनकी संख्या है 4। इसी तरह से हमें तीसरा क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा, वो है 30 से कम वाला, जबकि हमने 20 से 25 से ले ही लिया है तो अगला होगा 25 से 30। तो 25 से 30 में कैसे निकालूं फ्रीक्वेंसी? भाई आपको पता है वे पॉलिसी होल्डर्स
जो 25 से नीचे है उनकी टोटल संख्या 6 है। तो उन पॉलिसी होल्डर्स की संख्या जो 30 से कम है वो 24 है, जबकि 25 से कम वाले 6 हैं। तो 25 से 30 तक की एज डिफरेंस वाले जो बच्चे वो कितने बचे? 24 माइनस 6। जब आप 24 में से 6 घटाएंगे तो आपके पास 18 आएगा, 18 आएगा। इस तरह से हम आगे एज डिफरेंस वाली फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल निकाल पाएंगे। तो देखो जो अगला होगा वो हमारा होगा 30 से 35 की उम्र वाले, 35 से 40 की एज ग्रुप वाले, 40 से 45 की एज ग्रुप वाले, 45 से 50 की एज ग्रुप वाले, 50 से 55 की एज ग्रुप वाले और 55 से 60 की एज ग्रुप वाले पॉलिसी होल्डर्स। ये हमें दिया गया है। कैसे निकाला मैंने? अब फ्रीक्वेंसी, भाई इसमें से फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपकी 2, दूसरी 6 में से 2 गए तो 4, तीसरी 24 में से 6 गए तो 18, चौथी 45 में से 24 घटाएंगे, कितनी बचेगी? 1 और 2 21। अगली 78 में से 45 घटेगा, 33 यहाँ पे आएगा। अगला 89 में से 78 घटेगा, 11 आपके पास आएगा। 92 में से 89 घटेगा, 3 आपके पास आएगा। 98 में से 92 घटेगा, 6 आपके पास आएगा। 100 में से 98 घटेगा तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी 2। फिर हमें क्या करना होता है? CF निकालना होता है, और CF के लिए मैंने आपको बताया ही है क्या होता है। फर्स्ट तो CF2 है, अगला CF 4 और 2 6, उससे नेक्स्ट 18 + 6 24, उससे अगला CF 24 + 2 21 यानी 45, उससे नेक्स्ट CF 45 + 33 78, उससे नेक्स्ट CF 78 + 11 89, उससे नेक्स्ट 89 + 3 92, उससे अगला 92 + 6 98, उससे अगला 98 + 2 यानी 100। ये है आपका n, यानी यही है सिग्मा Fi = n = 100। और ये आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है कि आपके पास टोटल पॉलिसी होल्डर्स है 100। यानी आपको यहाँ से पता चल गया कि ये वैल्यू इसके इक्वल में आ गई, यानी इससे ऊपर हमने कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं की है। क्यों नहीं की? क्योंकि ये और ये हमेशा क्या होगी? बराबर। इतना करने के बाद हमें क्या करना होता है? मीडियन का फॉर्मूला लगाना होगा, और वो होता है L + n/2 - CF_F × H। फिर हमें क्या करना होता था? ये जो n है, इस n का हाफ निकालेंगे और वो आएगा 100/2 यानी 50। इस 50 से जस्ट बड़ी CF हमें देखना होता था। 50 से जस्ट बड़ा CF 78 है, यानी हमने ये वाली रो सेलेक्ट की है। इस रो के अंदर जो लीस्ट वैल्यू है क्लास इंटरवल के अंदर, वो आपकी 35 आ रही है। इस 35 को हमें L मानना पड़ेगा, यानी आपके पास L की वैल्यू 35 आ गई। सही है, L की वैल्यू 35, n/2 की वैल्यू आपने निकाल ही ली है 50। H क्या होता है? इन इंटरवल का डिफरेंस जो कि सब में सेम रहता है। तो 25 और 30 का डिफरेंस क्या है? 5। तो H की वैल्यू आपके पास 5 है। फ्रीक्वेंसी F क्या होगा? जो रो आपने सेलेक्ट की है उसमें F की वैल्यू, यानी जो F है वो 33 है। सही बात है। CF क्या है? जो फ्रीक्वेंसी आपने सेलेक्ट की है, जो CF आपने सेलेक्ट किया है उससे जस्ट ऊपर वाली CF, तभी तो हमने एरो लगाया था। CF अपर वो है आपकी 45। ये सारी वैल्यूज आपके सामने आई है।
इन सारी वैल्यूज़ को अपन फॉर्मूला में रखेंगे। फॉर्मूले में रखने के बाद में हमें इनकी सिंपल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वही अपनी क्या होगी, मीडियन होगी। तो मैं वैल्यू पुट करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पे L की वैल्यू 35 प्लस n/2 की वैल्यू 50 माइनस CF यानी 45 अपॉन F की वैल्यू 33 इंटू H की वैल्यू आपके पास है 5। 35 प्लस 50 में से 45 गया तो 5 बचा बटे 33 इंटू 5। 35 प्लस 25 अपॉन 33, इसको सोल्व करेंगे 35 पॉइंट समथिंग अपने पास आंसर आएगा और यही अपना क्या होगा, मीडियन होगा। तो क्या हम मीडियन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हमें इस तरह से इंटरवल नहीं दे तब भी हम मीडियन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलर दिया गया है, मीडियन निकालना है, क्लास इंटरवल दे दिया गया है। इस बार क्लास इंटरवल दिया है आपको, क्लास इंटरवल आपके सामने है। तो क्या आप यहां से CF निकाल सकते हैं? भाई 14, फिर ये दोनों आपस में ऐड होंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो इसमें ऐड होगी, इसमें ऐड होगी, इसमें ऐड होगी, इसमें ऐड होगी। ये जो आएगा यही अपना n है और इनका सम और ये लास्ट वाली CF, ये दोनों आपस में इक्वल रहेगी, जो कि हमें क्वेश्चन में 400 दी गई है, 400 दी गई है। n/2 निकालेंगे। n/2 निकालने के बाद n/2 से ठीक बड़ी वाली CF अपन को चूज़ करनी है। ठीक बड़ी वाली CF चूज़ करने के बाद वहाँ से L निकालेंगे, F निकालेंगे, n/2 आपके पास आ ही गया। CF से जस्ट ऊपर वाली CF हमको लेंगे, हम लेंगे। इन सभी वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूले में रखेंगे। फॉर्मूला क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF अपर एरो अपॉन F इंटू H। इन सबको पता ही है कि ये है चीज़ क्या। इनमें वैल्यूज़ रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। इसको आप करके देखना घर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलाता हूँ मैं। देखो, हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके प्रैक्टिस के लिए है। क्लास इंटरवल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, ये xi आपको दे दिया गया है और ये fi दे दिया गया है। क्या आप इन सब को लेकर क्या मीन नहीं निकाल सकते? fi.xi मीन यानी x बार इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, जिसे हम n बोलते हैं। ये फॉर्मूला लगाएंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके उनका सम करेंगे और अपने पास इन सब का टोटल 68 दिया गया है, 68 से डिवाइड करेंगे, x बार यानी मीन आ जाएगा। मोड में इसका निकाल सकता हूँ, मोड का फॉर्मूला मैंने बताया है आपको, उससे निकाल सकते हैं। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये मोड का फॉर्मूला था। मीडियन मैंने अभी निकालना सिखाया ही है आपको। ये तीनों निकाल के देखना, आप बताना मुझे कि क्या आंसर आया है, मैं चेक करूँगा कल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है अपना नेक्स्ट पॉइंट और ये क्या है, मीन डेविएशन। इसे हम बोलते हैं माध्य विचलन, मीन डेविएशन। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्या है। मीन डेविएशन समझने से पहले हम समझते हैं कि ये डेविएशन क्या है। डेविएशन का हिंदी में अर्थ होता है विचलन। विचलन यानी डेविएशन। मान लेते हैं आपको प्रेक्षण दिए गए हैं x1, x2, x3 डॉट 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 xn। इस तरह से आपको n प्रेक्षण दिए गए हैं जो आपने एनालिसिस किए हैं। इन सबको आपने लिख दिया है। इन सभी प्रेक्षणों की किसी एक फिक्स पॉइंट, और वो फिक्स पॉइंट में मानता हूं A है,
कोई एक फिक्स पॉइंट है ए, इन सभी प्रेक्षणों की इस फिक्स पॉइंट ए से डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब डिफरेंस, इस x1 का इस a से डिफरेंस ही हमारा क्या कहलाता है, डेविएशन यानी विचलन। मतलब ये है x1 का इस पॉइंट a से डेविएशन। इसे हम क्या कहेंगे कि भाई x1 का a से डेविएशन, और वो क्या है x1 माइनस a। इसी तरह से अगर आपको x2 का a से डेविएशन चाहिए तो वो ये हो जाएगा x2 माइनस a। सिमिलर ये चलता जाएगा xn माइनस a, वेयर a इज ए फिक्स पॉइंट, जहां a एक स्थिर बिंदु है। अब ये जो स्थिर बिंदु है ये हमें क्वेश्चन में देगा हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप वाले। अब ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से मतलब ये या तो हमें देगा x बार, a की वैल्यू मतलब x बार देगा, यानी माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन से मतलब इस x बार से x की डिस्टेंस या डिफरेंस, या फिर वो बोलेगा कि मीडियन यानी m के सापेक्ष डेविएशन। तो वो पूछना चाह रहा है उस x की m से डिस्टेंस, मतलब डिफरेंस उनका, और इनका डिफरेंस हमेशा हमें लेना है पॉजिटिव। तो देखें आगे हम देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि डेविएशन, हम मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे। भाई ये तो है सभी डेविएशन, इन डेविएशन का हम मीन निकाल देंगे यानी माध्य निकाल देंगे। कैसे, इन सब का जो भी अपने पास डेविएशन आएंगे, भाई ये भी एक डेविएशन है, ये भी डेविएशन है, और भी 4-5 डेविएशन आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं। उन सभी डेविएशन का सम करके इन टोटल डेविएशन का अगर हम भाग लगा दें तब हमारे पास मीन आ जाएगा। और ये मीन किसका आया है, डेविएशन का आया है, यानी विचलन का आया है। तो इस तरह से हमें मीन डेविएशन मिल जाएगा। सही बात है नहीं है, देखते हैं। वो हमें क्वेश्चन में ये देगा कि आपको डेविएशन मीन के रेस्पेक्ट में निकालना है या मीडियन के रेस्पेक्ट में, यानी माध्य के सापेक्ष विचलन आपको निकालना है या फिर माध्यिका के सापेक्ष विचलन निकालना है। यह आपको क्वेश्चन में मेंशन करके देगा। जिस तरह से आपको इस क्वेश्चन में मेंशन करके दिया है कि आपको माध्य के रेस्पेक्ट में माध्य विचलन निकालना है, तो वो आपको माध्यिका के सापेक्ष में भी माध्य विचलन पूछ सकता है। सही है, देखो तो स्टेप नंबर 1 ये कहती है कि आपको जिसके रेस्पेक्ट में डेविएशन पूछ रहा है वो निकालना है सबसे पहले। अगर माध्य के सापेक्ष पूछे तो हमें xi निकालना पड़ेगा, अगर माध्यिका के सापेक्ष में पूछे तो हमें m निकालना पड़ेगा, और इन दोनों वैल्यूज को ही तो हम a बोलते हैं, जो कि एक फिक्स वैल्यू है। और ये फिक्स वैल्यू हम क्वेश्चन में देख के निकालेंगे। इन दोनों को निकालने के बाद भाई इन दोनों में से एक ही पूछेगा वो आपसे, या तो माध्य के सापेक्ष या माध्यिका के सापेक्ष। जिसके भी सापेक्ष पूछे सबसे पहले वो निकालना है। माध्य के सापेक्ष पूछे तो सबसे पहले माध्य निकालेंगे, माध्यिका के सापेक्ष यानी मीडियन के सापेक्ष पूछे तो हम मीडियन निकालेंगे, और ये ही वैल्यू क्या है ए। स्टेप नंबर 2, मीन या मीडियन निकालने के बाद हम डेविएशन निकालेंगे। और डेविएशन क्या है, जो भी आपको प्रेक्षण देगा xi, उस xi की इस फिक्स पॉइंट a से डिफरेंस, यही तो डेविएशन होता था, मैंने बताया था अभी डेविएशन यही है। और ये a क्या है, या तो xi माइनस x बार, भाई a की वैल्यू x बार हो सकती है, यानी मीन के सापेक्ष पूछ सकता है, या xi माइनस m यानी मीडियन के सापेक्ष। अगर मीडियन के सापेक्ष पूछे तो a की जगह m आ जाएगा, अगर मीन के सापेक्ष पूछे तो a की जगह
एक्स बार आ जाएगा, जो कि अपनी एक फिक्स वैल्यू है। ठीक, इतना करने के बाद स्टेप नंबर 3, ये जो आपके डेविएशन निकलेंगे, इन डेविएशन का मोड लेना है एक्स आई माइनस ए। मोड से मतलब इन दोनों का डिफरेंस करने के बाद अंदर वैल्यू जो आएगी, नेगेटिव आए चाहे से पॉजिटिव आए, हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे मान लेते हैं कि एक्स आई आपका 2 है और आपका एक्स बार निकल कर आ गया 3, तो 2 में से 3 को घटाना पड़ेगा, और 2 में से 3 तो आपको पता है -1 होगा, लेकिन लिखना इसको हमेशा पॉजिटिव 1 है, ये मतलब है। जैसे 3 - 2 आ गया, तो 3 - 2 तो 1 होता है, और इसको तो हमेशा 1 ही लिखना है। 5 - 10 आ गया, तो ये -10, लेकिन लिखना क्या है, पॉजिटिव 10। तो ये मतलब है मोड का कि मोड के बाहर हमेशा वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक, इतना करने के बाद स्टेप नंबर 4 जो अपना लास्ट पॉइंट है, लास्ट स्टेप है, उसमें हम क्या करेंगे, मीन डेविएशन का फॉर्मूला लगा देंगे। और वो क्या होता है, मीन डेविएशन विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स वैल्यू ए, वेयर ए इज एक्स बार और एम। ए की जगह एक्स बार हो सकता है या एम हो सकता है, और ये इक्वल होता है हमेशा क्या, सिग्मा मोड एक्स आई माइनस ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज एन। मीन के लिए पूछे तो ए की जगह एक्स बार आ जाएगा, मीडियन के लिए पूछे तो ए की जगह एम आ जाएगा। जैसे सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन हो जाएगा उसके, उस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला मोड में है। मीडियन के सापेक्ष पूछे तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा सिग्मा मोड एक्स आई माइनस ए की वैल्यू एम अपॉन टोटल नंबर एन। जब हम ये कर देंगे तो हमारे पास मीन डेविएशन निकल कर आ जाएगा। ये है अपनी टोटल 4 स्टेप मीन डेविएशन निकालने की। अच्छा, अगर हमें क्लास इंटरवल दे तब हम क्या करेंगे भाई, उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी आएगी, और फ्रीक्वेंसी के अगर हमारे पास आए तो मीन डेविएशन विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा भाई, सिग्मा एफ आई बाई फ्रीक्वेंसी मोड एक्स आई माइनस ए की जगह एक्स बार, अगर माध्य के सापेक्ष पूछे तो, माध्यिका के सापेक्ष पूछे तो एम अपॉन सिग्मा एफ आई जिसे हम एन लिखते हैं। तब उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा। माध्य के सापेक्ष पूछेगा तो मीन डेविएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा वेयर आई इक्वल्स टू 1 to n, आई इक्वल्स टू 1 to n, यानी f1 f2 f3 ऐसे, आई इक्वल्स टू 1 to n एफ आई मोड एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n एफ आई, यही तो n है। अगर हमें मीन डेविएशन पूछ रहा है मीडियन के रेस्पेक्ट में तो सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एम, एक ही जगह m हो जाएगा, अपॉन सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n एफ आई जो कि n है। ये अपने फॉर्मूलाज है मीन डेविएशन के। समझ में आ रही है बात? ये अपने मीन डेविएशन के फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के हिसाब से अपना मीन डेविएशन क्या होना चाहिए। तो एक बार आप ये क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए मीन डेविएशन आपको निकालना है, और ये आंकड़े जो है वो आपको दिए गए हैं 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 और 12।
यही तो आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, हमें सबसे पहले इनका मीन निकालना पड़ेगा। मीन मतलब माध्य निकालना पड़ेगा। जो माध्य आएगा उस माध्य का इनसे डिफरेंस लेना पड़ेगा, और डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव लेने के बाद जो डेविएशन हमारे पास आएंगे उन डेविएशन का क्या करना पड़ेगा, उन डेविएशन का हमें करना पड़ेगा सम, और टोटल नंबर का हमें लगाना पड़ेगा भाग। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा। सही है नहीं है? देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल आसान है। हाँ भाई, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। सबसे पहले स्टेप नंबर क्या थी, जिसके सापेक्ष हमें निकालना होता था सबसे पहले उसकी वैल्यू निकालो। यहाँ पर माध्य के सापेक्ष है तो हमें माध्य निकालना पड़ेगा, और माध्य निकाल लेंगे कैसे, एक्स बार इक्वल्स टू भाई राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12 अपॉन ये राशियों का योग हो गया। राशियों की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर 8 है। क्या आपको पता है कल की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि इन आंकड़ों का माध्य निकाले, तो वहाँ पर आपने माध्य निकालना सीख ही लिया था। वहाँ पर माध्य निकालना सीखा था ना हमने भाई, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन था। तो वहाँ पर आपने देखा था इन सब का टोटल आ रहा था 72 और अपॉन 8, यानी हमारा जो एक्स बार निकल कर आ रहा था वो 9 आ रहा था। ये हमने देखा था वहाँ पे। हाँ, अब स्टेप नंबर 2 में क्या था, स्टेप नंबर 2 में है कि ये जो प्रेक्षण है ये है अपने एक्स आई, ये एक्स आई है, इनका इससे डिफरेंस हमें देखना है भाई। 6 में से 9 घटाएंगे, 6 में से 9 घटाएंगे भाई, एक्स आई माइनस एक्स बार, यही तो करते थे। एक्स आई की वैल्यू है 6, एक्स बार की वैल्यू है 9, कितना आया -3। लेकिन मुझे तो लेना क्या है, मोड एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी ये जो -3 है ये -3 नहीं होकर +3 लेना पड़ेगा, बताया था मैंने। तो मैं डायरेक्ट निकालता हूँ एक्स आई माइनस एक्स बार मोड में, 7 में से 9 गए तो -2, लेकिन लिखना क्या है +2। 10 में से 9 घटाएंगे +1 आएगा भी +1, सही है। 12 में से 9 घटाएंगे कितना आया 3, ये डेविएशन निकल रहा है। 13 में से 9 जाएगा कितना आएगा 4, 4 में से 9 जाएगा कितना बचेगा -5, लेकिन लिखना तो +5 है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है। 8 में से 9 जाएगा आएगा क्या -1, लेकिन +1 लिखना है, ठीक है। 12 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 3, ये है अपने डेविएशन, इसे मैं D दे सकता हूँ भाई। ये 1 2 3 4 मतलब DI लिखा जा सकता है इन्हें। इन सब का हमें क्या करना पड़ेगा, अब सम जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था ना भाई, मीन डेविएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बार इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n मोड एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन n। तो यहाँ से x माइनस एक्स बार, तो ये वैल्यूज आई आपके पास क्या 3 2 1 3 4 5 1 3, टोटल कितनी है ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सब का सम करना है। तो भाई सबसे पहली वैल्यू आपके पास आई थी 3, उसके बाद में आई है आपके पास 2, उसके बाद में 1 3 4 +1 +3 +4,
1 3 4 5 1 3 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन टोटल n है कितने 8, यही तो था। अब इन सब को हमें ऐड करना पड़ेगा। जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो आपके पास 22 आएगा और ये अपॉन 8, सही है। 22 आएगा भाई, ऐड करके देख लो कितना आ रहा है। 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 4 9, 10 11 12 13, 13 और 5 18, 1 19 20 21 22, 22 ही तो है, 22/8। अब आपको 22 में 8 से डिवाइड करना है तो आपके पास वैल्यूज आएगी 2.75 और यही है आपका आंसर, मीन डेविएशन विद रेस्पेक्ट टू x बार, यानी माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। बिल्कुल आसान सी बात थी, यही आपका आंसर है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। क्या ये कर पाएंगे आप? बिल्कुल कर पाएंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखिए आपकी स्क्रीन पर है अगला क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने कल की क्लास में 2nd नंबर का क्वेश्चन दिया था। वहां पर आपने इस क्वेश्चन का मीन निकाला था, तो क्या मैं डायरेक्ट मीन लिख दूं क्या यहाँ पे? भाई आपने उस क्लास में इसका मीन निकाला ही था, यानी माध्य निकाला था। जब आपने इसको सोल्व किया था तो आपका मीन निकल कर आ रहा था 10, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x बार इक्वल्स टू आपका 10 निकल कर आया था कल की क्लास के अंदर, आप देख लेना यही आया था। अब करना क्या है भाई, हम करते क्या है, इसका इससे डिफरेंस लेते हैं। कुछ भी आए हमेशा पॉजिटिव ही लेगा, पॉजिटिव ही लेना है अपन को। देखो 12 में से 10 गए तो 2 ही तो बच रहा है, पॉजिटिव लेना है। 3 में से 10 गया, 3 में से 10 गया तो कितना बचेगा -7, लेकिन लेना तो +7 है। इस तरह से सबके डिफरेंस में लिख देता हूं और वो आपके डिफरेंस आएंगे, क्या क्या आएगा भाई 8 7 6 1 7 9 10 5 2 7 8 7 6 1 7 9 10 और 5, ये आएगा। इन सब को जोड़कर टोटल नंबर देखिए कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 का भाग लगा देंगे, जो वैल्यू निकल कर आएगी वही अपनी मीन डेविएशन होगी विथ रेस्पेक्ट टू x बार, और वो वैल्यू आपके सामने आ जाएगी 6.2। इसको सोल्व करके देखना, आपके सामने आंसर आएगा 6.2 आंसर आएगा इसका। चेक करके देखना क्या यही आंसर आ रहा है क्या। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन इन नॉर्मल डेटा के साथ इस तरह से निकलेगा। आगे अगला क्वेश्चन, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। तो सबसे पहले हमें माध्यिका निकालनी आनी चाहिए। माध्यिका कैसे निकालते हैं भाई, माध्यिका के सापेक्ष पूछ रहा है तो यहाँ पर a की जगह m आ जाएगा और x बार की जगह m आ जाएगा, क्योंकि माध्यिका के सापेक्ष पूछ रहा है और माध्यिका तो m होती है। माध्यिका कैसे निकालते हैं, जो भी आपको आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, आरोही क्रम में जमाना है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, एक बार और बता देता हूँ। 3 3, उससे बड़ी संख्या 4, 4 से बड़ी संख्या 5, 5 से बड़ी संख्या 7, 7 भी हो गया। 7 से बड़ी संख्या 9, 9 भी हो गया। 9 से बड़ी संख्या 10, 10 से बड़ी संख्या 12, 12 से बड़ी संख्या 18 और 18 से बड़ी 19, 19 से बड़ी 21। इनको आरोही क्रम में जमा दिया। आरोही क्रम में जमाने के बाद आप इनको गिनेंगे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी n की वैल्यू आपके पास आ रही है 11, जो कि एक विषम संख्या है। अगर n विषम संख्या है तो इस n में हम 1 जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे, यानी 12/2 कितना आया 6, यानी जो 6वीं संख्या जो है वही अपनी मीडियन है, जो 6th टर्म है वही अपनी मीडियन होगी। तो भाई 6वीं संख्या हम गिनेंगे यहाँ से, भाई पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6वीं संख्या 9 आ रही है, यानी इस क्वेश्चन की जो मीडियन है वो है 9। बाय द वे, मान लो अगर n आ गया इवन नंबर, जैसे मैं इसमें एक टर्म और ऐड कर देता हूँ 22, मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि अगर मान लो n इवन आ गया तो तब मैं क्या करूँगा, तब मीडियन क्या होगी। अगर n इवन नंबर आ गया जो कि आपको यहाँ पर गिनने पर आ रहा है 12, तब हम क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे, कितना आया 6, यानी जो 6वीं संख्या है, और 6वीं से नेक्स्ट अगली संख्या कौन सी होगी, 7वीं संख्या। तो ये नहीं है भाई, n/2 ये आया और n/2 से जस्ट अगली वाली टर्म, यानी n/2 + 1वीं टर्म, 6वीं संख्या और 7वीं संख्या। अब इन दोनों का मीन निकाल देंगे, n/2 + n/2 + 1, ये जो टर्म है, और इनका अपॉन 2। सीधी सी बात ये है, जो 6 नंबर की संख्या है वो प्लस जो 7वीं संख्या है वो, उन दोनों को जोड़कर 2 का भाग। अगर आप यहाँ से n/2 निकाल रहे हैं तो 6 आ रहा है, और 6 नंबर की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 9 है, 9 से अगली संख्या 10, इन दोनों को जोड़ना है, 9 + 10/2, यानी 19/2, 2 नाम 18, 2 पंजे 10, यानी अब जो मीडियन होगा वो 9.5 होगा। तो अगर इवन नंबर दे दे तो हम मीडियन इस तरह से निकालेंगे, अगर हमें नॉर्मल डेटा देगा तो, और अगर ओड नंबर दे दे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 जोड़कर 2 का भाग लगाएंगे, जो टर्म आ रही है उसको हम देख लेंगे कि कौन सी है, और वही अपना मीडियन हो जाएगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन में ये 22 नहीं था, इसको हटाएंगे यहां से, मीडियन निकल कर आया 9। अब इनका डिफरेंस लेंगे, अब xi माइनस m आएगा, वो भी मोड में, जो आएगा उसका सम करेंगे, और टोटल हमें n का भाग लगाना पड़ेगा, और यही तो क्या अपना मीन डेविएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, जिसे हम मीडियन बोलते हैं। तो देख लो, मीडियन निकल कर आई 9, 3 में से 9 गया तो 6 लेना है प्लस का, 3 में से 9 गए तो -6, लेकिन लेना है प्लस का, 4 9 डिफरेंस आया 5 का, -5, लेकिन लेना है +5, 7 2, यहाँ पे 2 आएगा, 9 में से 9 गया तो 0 आएगा, यहाँ पर 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे +9 आ रहा है, और यहाँ पर +10 आ रहा है, 19 में से 9 गए तो, और यहाँ पर आ रहा है आपका 12 का डिफरेंस। भाई यहाँ से 6 आया, यहाँ से 6 आया, यहाँ से आ गया 5, यहाँ से आ गया 4, सही है, यहाँ से 4 आया, यहाँ से 2 आया, 1 मिनट गलती हो गई कहीं, 3 में से 9 गए तो 6, 3 में से 9 गए तो 6, 4 में से 9 गए तो 5, 5 में से 9 गए तो 4, फिर आएगा 2, फिर आएगा 0, 9 में से 9 गया तो, फिर 10 में से 9 गया तो 1, 12 में से 9 गया तो 3, 18 में से 9 गया तो 9 आएगा। ये दिख नहीं रहा होगा आपको यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, आप ध्यान रखना। 19 में से 9 गया तो 10, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। 21 में से 9 घटाएंगे, 12 बचेगा, सही है। इन सब को जोड़कर
टोटल कितनी संख्याएं थी ये 11, तो 11 का भाग लगा देंगे। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो आपको सामने संख्या आएगी वो आएगी टोटल 58। जब आप इनको जोड़ोगे ना तो 58 आएगा। 58 में 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, आपके सामने आंसर निकल कर आएगा 5.27। और यही क्या है, मीन डेविएशन विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम, यानी मीडियन के रेस्पेक्ट में माध्य विचलन है। क्या आप निकाल सकते हैं? ये समझ में आई बात? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चले। ये है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, सिंपल सी बात है। इसमें भी इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको टेबल दे दी गई है। अब इस टेबल से आपको मीन निकालना पड़ेगा, माध्य निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं भाई? निकालना बताया था लास्ट क्लास में, एक्स आई एफ आई, 2 दूनी 4, 8 पंजे 40, 10 सिंह 60, 7 8 56, 10 8 80, 12 पंजे 60। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू एक्स बार होता है। ये फॉर्मूला बताया था मैंने। सिंपल इन सबको ऐड करेंगे, 4 + 40 + 60 + 56 + 80 + 60 अपॉन इन सब का सम ये करना पड़ेगा भाई। यहाँ पर करेंगे 4 + 40 + 60 + 56 + 80 + 60 अपॉन इन सबको ऐड करना पड़ेगा, 2 + 8 + 10 + 7 + 8 + 5। भाई 8 और 2 10, 10 और 10 20, 20 और 7 27, 27 और 8 35, 35 और 5 40। इन सबको भी जोड़ेंगे। जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपके पास में आएगा कितना, जब आप इन सबको ऐड कर रहे होंगे तो आपके पास निकल कर आ रहा होगा, क्या निकल कर आ रहा होगा, 300। और इस 300 में आप 40 का भाग लगाएंगे। जब आप 300 में 40 का भाग लगाएंगे तो आपके पास आ रहा होगा 7.5। यह आपका निकल कर आया है एक्स बार। अब क्या करें, इस एक्स आई का एक्स बार से डिफरेंस लेते थे, यानी एक्स आई माइनस एक्स बार करना पड़ेगा, और वो भी मोड में। इसकी मैं टेबल ही बना देता हूं तो थोड़ा सही रहेगा आपके लिए। एक्स आई एफ आई एक्स आई डी आई निकालूंगा मैं, एक्स माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार, वो भी डायरेक्ट मोड में। बस यही तो बनाना है। एक्स आई आपके पास 7.5 आ गया। एक्स की वैल्यू आपको दी गई है 2, 5, 6, 8, 2, 5, 6, 8, 10, 12। ये फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 2, 8, 10, 7, 2, 8, 10, 7, 8, 5। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया था, 2 दूनी 4, 8 पंजे 40, 10 सिंह 60, 7 8 56, 10 8 80, 12 पंजे 60। इन सबको आपने ऐड किया तो सिग्मा एफ आई यानी एन निकल कर आया, जो कि आपके पास 40 आया था। एफ आई एक्स आई को जब आपने ऐड किया तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आपके सामने निकल कर आया है, जो कि 300 था। अब हमें डिफरेंस लेना है किनका, एक्स आई से डिफरेंस लेना है एक्स बार का, और एक्स बार आपके सामने निकल कर आया है 7.5। तो हम डिफरेंस लेंगे किसका, इस एक्स आई का एक्स बार से, और वो भी मोड में। एक्स आई तो ये है, एक्स बार आपके पास 7.5 निकल कर आ गया। तो x1 के लिए क्या करेंगे भाई, 2 में से
7.5 घटाएंगे तो आपके पास माइनस के 5.5 आएगा, लेकिन लिखना तो प्लस में है तो प्लस 5.5, तो ये डी आपके पास आया 5.5। सही है। इसी तरह से सेकंड के लिए निकालेंगे। 5 में से 7.5 घटेगा तो माइनस का 2.5 आएगा, लेकिन लिखना तो प्लस 2.5 है तो ये प्लस 2.5 लिख देंगे। इसी तरह से जब अपन आगे कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास वैल्यूज निकल कर आएगी 1.5, यहाँ पे 1.5, 8 में से 7.5 जाएगा तो 0.5, यहाँ से 2.5, यहाँ से और आगे निकल कर आएगा 12 में से 7.5 जाएगा तो आपके पास आएगा 4.5। अब करना क्या है भाई, आपका जो फॉर्मूला था वो क्या था, मीन डेविएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बार इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एफ आई मोड एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n एफ आई। भाई ये बात तो मैंने डी आई से रिप्रेजेंट कर दी, भाई ये बात तो आपने डी आई से रिप्रेजेंट कर दी, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल एन, और इस सिग्मा को मैं पूरे पर लगा देता हूँ, सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n। बात तो एक ही है। तो आपको करना क्या है, अब करना ये है कि आपको ये निकालना पड़ेगा एफ आई डॉट डी आई। एफ आई ये है, डी आई ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 को 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा भाई 11। यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 12.5, यहाँ पर आएगा 9.0, यहाँ पर आएगा 4.0, यहाँ पर आएगा 25। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 0, 6, 54, ये आना चाहिए। क्या यही आ रहा है क्या? चेक करो देखे भाई 11, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई। 2.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20.0 आएगा, यहाँ पर भी मिस्टेक हुई है भाई। 12 गुणा 4.5, 0, 6, 12, 48, 49, 50, 54, ये आना चाहिए। सॉरी, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इससे मल्टीप्लाई करना चाहिए ना अपन को। हमें मल्टीप्लाई करना है 5 को 4.5 से, और यहाँ पर 8 इससे मल्टीप्लाई होगा। एफ आई को करना है ना कि एक्स आई से। एफ आई डॉट डी आई है ना, तो ये आएगा 25 घंटे 200, यहाँ पर 20 आएगा, और यहाँ पर 3.5 आएगा। सॉरी, ये गलत मल्टीप्लाई किया है अपन ने। यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर 15 आएगा, यहाँ पर सही है और यहाँ पर सही है, और यहाँ पे 5 2 बचा, और ये 22.5, ये 22.5 आ गया। अब सिग्मा एफ आई डी आई निकालना पड़ेगा, यानी इन सब का सम करना पड़ेगा। जो इन सब का सम आएगा वो आएगा 92। ये आप करके देखना, 92 आएगा। भाई अपन से मैंने क्या कर दिया था, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया था। ये नहीं करना, एफ आई को डी आई से करना है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये मिस्टेक हो गई थी, उसको मैंने सुधार दी है। इन सब को ऐड करने के बाद 92 आया, तो 92 ये रहा। एन की वैल्यू क्या है, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई तो एन होता है, और इसमें मैंने 40 से डिवाइड कर दिया, यानी सिग्मा एफ आई की जगह मैंने 40 लिख दिया। अब 92 में 40 से डिवाइड करेंगे, आपके पास वैल्यू आएगी 2.3। ये है आपका मीन डेविएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बार। इस तरह से हम निकाल सकते हैं
मीन डेविएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बार। सिमिलर माध्यिका के सापेक्ष निकाल लेंगे। भाई माध्यिका मैंने निकालना सिखा ही दिया आपको। x होगा, fi होगा, cf निकालेंगे, m निकालेंगे। वहां पर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, xi, जहां पर हम फॉर्मूले में x बार रखते थे वहां पर m आ जाएगा और यहां पर m आ जाएगा। फिर उस x का m से डिफरेंस लेंगे। m से डिफरेंस लेने के बाद में लिखेंगे fi को उस di से मल्टीप्लाई करेंगे, fi di आएगा। उन सबको मल्टीप्लाई करके सम करेंगे और टोटल fi का डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास मीडियन के रेस्पेक्ट में आपके सामने मीडियन के रेस्पेक्ट में मीन डेविएशन निकल आएगा। आपको वो क्वेश्चन दे सकता है इंटरवल के फॉर्म में भी। तो इंटरवल के फॉर्म में दे तो सबसे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालना आपको आता ही है। फिर क्या करना पड़ेगा, x का उस मीन से डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस निकालने के बाद वैल्यूज को हमेशा पॉजिटिव लेनी है। मीन डेविएशन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल हमारे पास मीन डेविएशन निकल कर आ जाएगा। माध्यिका के सापेक्ष में वो दे सकता है जहां पर इंटरवल दिया गया हो। तो अगर वो माध्यिका के सापेक्ष दे तो माध्यिका के सापेक्ष अगर वो मीन डेविएशन दे इंटरवल के फॉर्म में, तो ये भी अपन को आता है, आज ही सीखा है कि अगर इंटरवल फॉर्म दे हमें और मीन डेविएशन निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले मीडियन निकाल लेंगे। मीडियन निकालने के बाद xi का उस मीडियन से डिफरेंस निकाल देंगे di। जो भी आएगा उसे पॉजिटिव में लिखना है, हमेशा चाहे से नेगेटिव आए पॉजिटिव आए हमेशा पॉजिटिव लिखना है। उस डिफरेंस को fi से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी fi di अपने पास आएगा। उन fi di जितने भी हमारे पास आए हैं उन सबका सम करके सिग्मा fi से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास xi आ जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू मीडियन m, जो कि आपके पास होगा सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n fi di, जहां di इक्वल्स टू मोड xi माइनस m अपॉन सिग्मा fi xi, सिग्मा fi जिसे हम n लिख सकते हैं। तो ये था हमारा मीन डेविएशन। मीन डेविएशन के अलावा वो आपसे पूछ सकता है वेरिएंस यानी प्रसरण या फिर मानक विचलन। तो उनको निकालने के लिए सबसे पहले हमें मीन डेविएशन आना चाहिए। तो जहां पर हम xi माइनस x बार ले रहे थे उन्हीं पर हम x स्क्वायर लगा देंगे और अपॉन टोटल n, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्क्वायर, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रसरण बोलेंगे। ये प्रसरण है। इंटरवल की फॉर्म में दे तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n fi मोड xi माइनस x बार स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी n, जिसे हम सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n fi लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास वेरिएंस यानी प्रसरण निकल कर आ जाएगा। ये वेरिएंस है भाई, एक स्टेप है तो बड़ी है, स्क्वायर कर देंगे उसका तो वेरिएंस निकल कर आ जाएगा। अगर वो पूछे आपसे मानक विचलन, तो मानक विचलन निकालने के लिए भाई माध्य विचलन और मानक विचलन अलग है। तो जब वो आपसे मानक विचलन पूछे तो सबसे पहले तो हमें प्रसरण निकालना आना चाहिए। जो भी प्रसरण आएगा उस प्रसरण का हम रूट कर देंगे तो हमारे पास मानक विचलन आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें मीन निकालना आना चाहिए, मीडियन, मोड, अगर सिंपल डेटा दे तब, इंटरवल दे तब, अगर ये आता है तब हम एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे तो हमें मीन डेविएशन भी निकालना आ जाएगा, माध्य और माध्यिका दोनों के सापेक्ष। अगर हमें ये निकालना आ गया तो हम प्रसरण भी निकाल सकते हैं, उस वेरिएंस, उस डिफरेंस का, उस डेविएशन का स्क्वायर करके। अगर हमें प्रसरण निकालना आ गया तो जो भी प्रसरण है उसका रूट करके हम मानक विचलन भी निकाल सकते हैं। तो अपने स्टैटिक्स में ये पोर्शन आते हैं मीन, मीडियन, मोड
मानक विचलन, माध्य विचलन और प्रसरण, ये है अपना स्टैटिक्स का टोटल पोर्शन। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।